दोस्तों नमस्कार। आज सुविचार की बातें नहीं होगी, राजनीति की बात होगी। इस देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि स्वर्ण को और ख़ास करके ब्राह्मण जाति को इस देश से भगा देंगे या उनको टारगेट किया जाता है। हमेशा से बताया जाता है कि एससी, एसटी और ओबीसी एक हो जाओ। आप अलग कहाँ हैं? देश का पिछला इतिहास उठाकर आप देख लीजिए। और राजनीतिक में बिहार में एक समय जगन्नाथ मिश्र की सरकार थी जो स्वर्ण जाति से आते थे, ब्राह्मण थे। उसके बाद जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो लड़ाई किससे हुआ? नीतीश कुमार जी से, रामविलास पासवान जी से। फिर नीतीश कुमार जी आए, अभी सम्राट चौधरी हैं। क्या स्वर्ण जाति से लोग थे? या बिहार में आने वाला समय में मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति से बनेंगे? आप कई राज्यों के मुख्यमंत्री को देख लीजिए, क्या स्वर्ण जाति से हैं? राष्ट्रपति महोदया, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई स्टेट के मुख्यमंत्री स्वर्ण जाति से नहीं हैं। वो भी पिछड़े समाज से हैं, अति पिछड़ा से हैं, एसटी ओबीसी से हैं। लड़ाई किससे है? आप लोगों की खुद में लड़ाई है। एनसीबी का एक आंकड़ा देख लीजिए उठाकर, देश का गूगल आप लोग चलाते हैं। आज सबसे अधिक एससी एसटी केस जो दर्ज किया गया है भारत में, वह है ओबीसी के खिलाफ 70% केस। 20% केस जो दर्ज हुआ है वह सामान्य जातियों के ऊपर है। आपको जानकर हैरानी होगी, पूरे देश में 5% केस भी ब्राह्मण के ऊपर नहीं है, एससी एसटी का। और आप लोग टारगेट करते हैं ब्राह्मण का। आप लोग खुद आपस में लड़ रहे हैं और गाली देते हैं स्वर्ण को और ब्राह्मण को। आज उत्तर प्रदेश में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का बनाया हुआ पार्टी, मायावती जी का बनाया हुआ पार्टी का हश्र क्या हो गया। आज स्वर्ण के खिलाफ में गए थे, राजनीतिक वजूद ख़त्म हो गया। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जी को देख लीजिए, उनकी राजनीति कहाँ गई। तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्र प्रदेश में देख लीजिए। आप किसी जाति को टारगेट करके राजनीति नहीं कर सकते हैं। आज बिहार में मुकेश सहनी जी हैं, अच्छी राजनीति करते हैं, अच्छा नेता हैं, हम उनका समर्थक भी करते हैं। लेकिन वो फेल कहाँ हो जा रहे हैं? सिर्फ एक जात की राजनीति करने से आप सक्सेस नहीं कीजिएगा। अगर किसी भी एक जाति का राजनीति कीजिएगा, सर्व समाज की बात नहीं कीजिएगा, आप नकारे जाइएगा। अब वह समय नहीं है, सोशल मीडिया का युग है। हर घर से लोग पढ़े लिखे आ रहे हैं राजनीतिक में, उनका समझ भी है। फेसबुक पर आपके द्वारा नफ़रत फैलाया जाता है, कितने % लोग सपोर्ट करते हैं? अगर आपको फेसबुक पर लोग सपोर्ट करता है लाइक कमेंट के लिए, अच्छा लगता है कुछ लोगों को बुरा भी लगता है, वो उनकी मर्ज़ी है। अगर आप लोगों की बात को लोग मानता तो अभी बांकीपुर में चुनाव हुआ है, समीर चौधरी को 1000 से कम वोट आया है। क्या बांकीपुर में एससी एसटी का आबादी 1000 ही है? कहाँ गया वोट उनका? इस प्रकार राजनीतिक नहीं होता है। अगर स्वच्छ राजनीति करना है, सर्व समाज की बात करना ही होगा, अन्यथा आप कहाँ चले जाओगे मालूम भी नहीं पड़ेगा। राजनीतिक में या कहीं भी आप नफ़रत फैला के राजनीतिक नहीं कर सकते हैं। जो लोग भी नफ़रत फैलाने आया, आप उनका इतिहास उठाकर देख लीजिए, उनका अस्तित्व भी आज समाप्त होने के कगार पर है। हाजीपुर के सांसद चिराग पासवान जी हैं, वो भी जाति से पासवान हैं और एसटी समाज से आते हैं। किसी भी मंच से कहीं भी कोई भी भाषण उनका आप यह नहीं सुनिएगा जो जातिवाद कर रहे हैं, किसी जाति के पक्ष में बोलते हैं तो आज उत्थान की तरफ वो हैं। और लोग बिहार में देख लीजिए, राजनीतिक जो जातिवाद का नारा देते थे, आज कितना सीट पर थे और कहाँ आ गए।
और आने वाले समय में और कहाँ चले जाएंगे ये भी देखना है। इसलिए आप लोगों से मेरा आग्रह है कि जातिवाद में न मत उलझिए, विकास के ऊपर देखिए कि कौन सरकार विकास कर सकता है और कौन सरकार विनाश कर सकता है। आप जिस जाति से हैं, आपको गर्व होता है कि आपका मुख्यमंत्री है, आपका विधायक है या आपका मुखिया है, वहाँ जाइए, आप उनसे मिलने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए आपको कुर्सी तक नहीं मिलेगा, वहाँ पानी तक नहीं मिलेगा अगर वो जान जाएंगे कि आपके उनके जात वाले हैं। तो जातिवाद सिर्फ फेसबुक पर करने से नहीं होगा। उचित शिक्षा का लाभ भी लीजिए, तब आगे बढ़िएगा। सिर्फ नफ़रत फैलाने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद।